ओ मैडम, खड़ी हो। अबे खड़ी हो, शक्ल क्या देख रही है? What are you saying? Are you out of your mind? ओ हेलो, मेरे सामने ना ज्यादा इंग्लिश मत झाड़। इंग्लिश बोलने वाली बन रही है। अरे तुम पागल हो गई क्या? तुम शायद भूल रही हो कि ये कौन है। इस कंपनी की ऑनर है ये, और तुम 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड। तुम्हें इनसे बात करने की तमीज नहीं है क्या बिल्कुल भी? हाँ, नहीं है मुझे बात करने की तमीज। और ये है कौन जिससे मैं तमीज से बात करूं? अरे इसकी औकात क्या है मेरे आगे? तुम 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरीके से बदतमीजी से बात करो? मैं चाहूँ तो तुम्हें ना चुटकियों में इस कंपनी से बाहर फिकवा सकती हूँ। हाँ बे, तू होती कौन है मुझे नौकरी से निकालने वाली? मैं भी यहीं खड़ी हूँ, निकाल के दिखा। अरे देखो तो इसे, आज तक इसने मुझसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करी, लेकिन आज तो इसने हद ही कर दी है। किस तरीके से बात करी है मुझसे? सही कह रहे हो मैम आप। हमारी कंपनी में इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है आपसे इस तरीके से बात करने की। और ये तो बहुत तमीजदार थी ना, सबसे अच्छे से बात करती थी। एकदम से इसको क्या हो गया? इतनी बदतमीज कैसे हो गई है? हाँ, मैं पहले करती थी तमीज से बात, पर अब नहीं करूंगी। और आज मैंने बदतमीजी की ना तेरे साथ, क्या कर लेगी? नौकरी से निकालेगी? यही खड़ी हूँ, निकाल के दिखा तू। और तुझे एक बात बताऊं, अगर तूने मुझे नौकरी से निकाल दिया ना, तो तेरी ये पूरी कंपनी बंद हो जाएगी। अच्छा, तो तुझे ऐसा लगता है कि तेरे रहने से मेरी कंपनी चलती है, और अगर तुझे जॉब से निकाल दिया मैंने तो मेरी कंपनी का नुकसान हो जाएगा? तेरी गलतफहमी ना मैं आज के आज ही दूर कर दूंगी। चुपचाप से मेरी नजरों से दूर हो जा, और तेरे जाने से ना मेरी कंपनी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अरे मेरी कंपनी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे मैंने अपने दम पे खड़ा किया। लेकिन तू ना मेरी नजरों से अभी के अभी निकल जा। हाँ हाँ, जा रही हूँ तेरी कंपनी से। और मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे नौकरी करने का, समझ आई? मजबूरी है मेरी, जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रही थी। बड़ी अच्छा हुआ मैम कि आपने इसको इस कंपनी से निकाल दिया, वरना अगर और एम्प्लॉयज को पता चल जाता ना कि इसने आपसे तू करके बात करी है और इतनी बदतमीजी से बात करी है, तो कोई आपकी इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाती है आपकी। आपने बिल्कुल सही किया। सही कह रहे हो, पता नहीं आज इसको हो क्या गया। खैर छोड़ो, तुम जाके अपने पेंडिंग काम निपटाओ, मैं भी कुछ काम कर रही हूँ। ठीक है मैम। हेलो डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी मम्मी की तबीयत? डॉक्टर साहब, मैं आपकी सारी फीस भर दूंगी टाइम से। मुझे कुछ टाइम की मोहलत चाहिए, मैं जल्दी से जल्दी गांव आके सारी फीस जमा कर दूंगी। आप ये बता दीजिए कि माँ की तबीयत कैसी है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सारी फीस भर दूंगी जल्द से जल्द, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैम, मैंने ना अभी रिद्धि को फोन पे बात करते हुए सुना, वो अपने गांव जाने की बात कर रही है। शायद उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। अच्छा, मतलब मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ मेरा शक सही है क्या? ये काम करती हूँ, मैं ना रिद्धि को कॉल करके यहाँ बुलाती हूँ और उससे साफ साफ पूछती हूँ कि आखिर बात क्या है। हेलो रिद्धि, तुम तुरंत मेरे केबिन में आओ, मुझे अर्जेंटली तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, अब क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? हाँ रिद्धि, मैंने बुलाया तुम्हें, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो? क्योंकि आज से पहले तो कभी तुमने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की, और कभी भी मुझसे इतनी बदतमीजी या फिर मेरी इंसल्ट कभी नहीं की। जरूर कोई बात है, क्योंकि मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं कि तुम मुझसे इस तरीके से बात कर सकते हो। देखो, अगर कोई बात है या फिर तुम मुझसे कुछ बात छुपा रही हो, तो तुम बेझिझक होकर मुझसे बात शेयर कर सकती हो, मुझे बता सकती हो कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना ज्यादा परेशान कर रही है, जिसकी वजह से तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रही हो। मैं अच्छे से जानती हूँ रिद्धि, तुम हमेशा बहुत ही काम रहती हो हर सिचुएशन में। तुमने कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करी है। तुम्हारा रिकॉर्ड रहा है हमेशा कि अगर किसी ने तुमसे बदतमीज से बात की है, उसके बावजूद तुम मुझसे हमेशा तमीज से पेश आई हो। लेकिन आज तो जरूर कोई बात है। देखो प्लीज मुझे बताओ, सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। कोई ना कोई बात तो जरूर है। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। मेरी मजबूरी थी आपसे ऐसे बात करने की। मैम, मेरी मजबूरी थी मेरी माँ। मैम, मेरे माँ की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, और गांव में कोई भी नहीं है उनका ध्यान रखने वाला। फैमिली में भी मैं अकेली हूँ, इसलिए मैंने आपसे बदतमीज़ी की। पिछले 15 दिन से मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे छुट्टी दे दीजिए, आप मुझे आजकल कह के टाल देती है। इसीलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ आज बदतमीज़ी करूँगी तो आप मुझे नौकरी से निकाल दोगी,
और नौकरी से निकलने के बाद मैं सीधा अपनी माँ के पास जाऊंगी और हॉस्पिटल की सारी फीस चुका के मैं माँ का इलाज जल्दी से जल्दी करा लूँगी। मैडम, मेरी माँ की तबीयत सच में बहुत ख़राब है और मुझे सच में छुट्टी की बहुत नीड है। और मैम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपसे इतनी बदतमीज़ी की और बदतमीज़ी करने का रीज़न सिर्फ मेरी माँ थी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ मैडम। मैम, सिर्फ मैं जानती हूँ कि मेरी माँ गांव में अकेले कैसे रहती है। और ये नौकरी भी ना मैम, मैं अपनी माँ के लिए कर रही हूँ। अगर मेरी माँ ही नहीं रहेंगी तो मैं ये नौकरी और पैसे का क्या करूँगी। और आप खुद सोचिए ना मैम, अगर इस जगह आपकी माँ होती तो आपका भी तो मन करता ना कि जल्दी से जल्दी आप अपनी माँ का इलाज करा लो। और मेरे घर में तो कोई और है भी नहीं जो मेरी माँ का ख्याल रख सकता है। और मैम, मेरे घर में तो मेरे अलावा उनके पास कोई है भी नहीं। तो इसलिए मैम, मैंने आपसे ये बदतमीज़ी की ताकि आप मुझे नौकरी से निकाल दो और मैं सीधा अपनी माँ के पास जाऊँ और उनका इलाज करा सकूँ। प्लीज़ मैम, एक बार और मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी आपसे ऐसे बदतमीज़ी करने की। आई एम सॉरी रिद्धि, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। सही कहा तुमने, माँ से बढ़कर ना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैंने ये सोचा कि तुम अपनी माँ की बीमारी का बहाना बना के छुट्टी ले रही हो, तो बस इसीलिए मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी। मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरे बारे में गलत सोच रही थी। अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आप एक बार आके मुझसे पूछती तो। बट कोई नहीं मैम, आप अपनी जगह सही हो। पर मैम, आप खुद सोचिए ना, मैं अपनी माँ की बीमारी का बहाना क्यों लगाऊंगी। माँ से ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मैं उनसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। और इवन हर कोई अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। किसी की भी माँ की तबीयत खराब होगी वो तो टेंशन में आ ही जाएगा ना मैम। मैंने बस इसीलिए ये सब किया। और मैम, आपको अच्छे से पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती और मैंने आज तक आपसे कोई भी झूठ नहीं बोला है। मैं अपने काम के लिए बहुत ईमानदार हूँ मैम। कोई बात नहीं रिद्धि, जो हुआ सो हुआ। मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी थी, लेकिन तुम अब चिंता मत करो। तुम फटाफट से अपनी माँ के पास जाओ गाँव में, उनका अच्छे से इलाज कराओ। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, बेझिझक होकर मुझे कॉल करना, चाहे पैसों की ज़रूरत हो चाहे किसी चीज़ की भी, ठीक है। और तब तक आने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम्हारी माँ अच्छे से तंदुरुस्त ना हो जाए। और यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करो तुम, तुम्हारी कोई भी सैलरी कट नहीं होगी। जितनी छुट्टी तुम लेना चाहो उतनी छुट्टी लो, लेकिन हाँ, माँ का अच्छे से ख्याल रखना। अब तुम जाओ। मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। आपने इस गरीब की मदद करके ना बहुत बड़ा भला किया है। अरे रिद्धि, तुम बार बार माफ़ी क्यों मांग रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने ही तुम्हें समझने में देर कर दी। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही था, शायद यही तरीका था जिससे मैं समझ पाती। अब तुम देर क्यों कर रही हो? जाओ फटाफट अपनी माँ के पास, उनका अच्छे से इलाज करवाओ। ठीक है मैडम, मैं चलती हूँ।